हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रेजेडी की डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो चले हम ओरिजिनल डेफिनेशन को एक बार पढ़कर देख लेते हैं। ट्रेजेडी is an imitation of action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the body, in the form of action, nor of narrative, thou, pity, and fear, affecting the proper purgation, catharsis of these emotions. अब हम इसका पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस पूरी डेफिनेशन को और इसी वे में समझेंगे कि आखिर ये हमसे कहना क्या चाह रही है, क्योंकि अभी तो हमें इसकी फ़िलहाल कोई समझ नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेजेडी एक संजीदा यानी सीरियस और अहम कहानी होती है जिसमें करेक्टर्स के आमाल यानी उनके एक्शन के थ्रू ऐसे इवेंट्स वाक़यात दिखाए जाते हैं जो देखने वालों के दिल में रहम, पिटी और खौफ, फेयर पैदा करते हैं और आखिर में इनके जज्बात, इनके फीलिंग्स को हल्का या साफ क्लियर कर देते हैं। अब हम वन बाय वन ट्रेजेडी के हर पार्ट को अच्छे से खोलकर समझने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ड्रामा या ट्रेजेडी हकीकी ज़िंदगी की नकल होता है। इमिटेशन को कहते हैं नकल करना, कॉपी करना। इसमें इंसानों के एक्शंस और उनके डिसीजंस दिखाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के थ्रू समझिए, जैसे एक शख्स अपनी गलती की वजह से तबाह हो जाता है। ये ज़िंदगी में भी हो सकता है और ड्रामे में भी हो सकता है। सेकेंड वन इज़ दैट इज़ सीरियस। ट्रेजेडी किसी हल्के फुल्के या मज़ाहिया टॉपिक पर नहीं होनी चाहिए। इसमें अहम मसाइल डिस्कस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मौत, इंसाफ, धोखा, किस्मत, ताकत या ख़ानदान की तबाही। थर्ड वन इज़ कंप्लीट। कहानी अधूरी नहीं होनी चाहिए, इसका प्रॉपर एंड होना चाहिए, प्रॉपर आगाज़ होना चाहिए और प्रॉपर दरमियानी हिस्सा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसला शुरू होता है, मसला बढ़ता है, आखिर में मसले का नतीजा भी निकलता है। फोर्थ वन इज़ एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। कहानी इतनी अहम होनी चाहिए कि लोग इससे मुतासिर हों। बहुत छोटा या मामूली वाक़या याद रखिएगा ट्रेजेडी नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बादशाहत का ज़वाल, ख़ानदान की तबाही या किसी अजीम इंसान का अंजाम। फिफ्थ वन इज़ इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। आम गुफ्तगू की बजाय ज़िंदगी में जो ट्रेजेडी हो रही है उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी वो खूबसूरत होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायराना जुमले हों, खूबसूरत डायलॉग हों और मौसर अल्फाज हों। सिक्स्थ वन इज़ द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले। अब इसका क्या मतलब है? ड्रामे के हर हिस्से में, हर पार्ट में एक ही अंदाज का होना ज़रूरी नहीं। कहीं गीत हो सकते हैं, कहीं शायरी हो सकती है, कहीं सादा से डायलॉग्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एंशियंट ग्रीक ड्रामास होते थे उसमें आपको पता होगा कि बहुत से पार्ट्स सिंग किए जाते थे। सेवंथ वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नोट ऑफ नैरेटिव। कहानी सिर्फ सुनाई ना जाए बल्कि स्टेज पर करेक्टर्स खुद इसे परफॉर्म करके दिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बादशाह कत्ल होता है तो सिर्फ बताया ना जाए बल्कि इसके असरात और वाक़यात के करेक्टर्स के थ्रू इसे प्रॉपर स्टेज पर रिप्रेजेंट किया जाए। लास्ट वन इज़ थ्रू पिटी एंड फियर। ट्रेजेडी देखकर नाजरीन के दो जज्बात उनको ज़रूर महसूस होने चाहिए, दो फीलिंग्स उनको ज़रूर आनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ पिटी, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। सेकेंड वन इज़ खौफ, फेयर, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। नाइन्थ वन इज़ कैथारसिस, आखिर में नाजरीन के दिल में जमा रहम और खौफ के जज्बात निकल जाने चाहिए। वो ज़हनी तौर पर हल्का महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने पिटी और फेयर को महसूस किया और अपने अंदर ही रख लिया। इस तरह वो ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारी सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कैथारसिस हर किसी पर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, गमगीन फ़िल्म देखकर रोना आ जाए लेकिन बाद में दिल हल्का महसूस हो, इसे कहते हैं कैथारसिस। आज के लिए व्यूवर्स बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ट्रेजेडी की। सो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।